हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में आप बहुत पीछे चले गए हैं, आगे आना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी तैयार हैं जो आपका टांग खींचने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर वो जिद है, वो हौसला है, तो आपके पीछे कितने भी लोग पड़े हों, कितना भी आपको खींचने का प्रयास करें, आप उनसे पीछा छुड़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात मैंने की पीछा छुड़ाने की, इसलिए ना, क्योंकि देखिए, कुछ लोगों से हमें उलझना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से जिनसे आपको आगे आने वाले भविष्य में कोई फायदा नहीं है। और इतना तो आपको भी समझ है कि कौन सा व्यक्ति आगे चल के मुझसे व्यवहार अच्छा रखेगा। उससे अगर मैं व्यवहार बनाती हूँ तो वो व्यक्ति आगे चल के मेरे लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, उसकी उसकी सोच मेरे प्रति क्या है, इतना तो समझ में आता ही है। क्योंकि हम लोग भी अब समझदार हो गए हैं, धीरे धीरे झेलते झेलते समझदार हो गए हैं। तो बस ये है ना कि ऐसे व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहिए आपको। अब ऐसे लोग आपके घर में भी होंगे, तो बस यही बात है ना कि उनसे उलझिए गलती से भी ना, उनसे बिल्कुल मत उलझिए। उनको खुश होने दीजिए और उनको ये जाहिर ही मत होने दीजिए कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़ जाइए ना, कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट निकले ना, तब उनकी आंखों के सामने डालिए। उनसे पहले से अपने प्लान और कोई भी चीज कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपका काम बिगाड़ना ही चाहेंगे। अच्छा, उनको खुश होने दीजिए, मैंने ये भी कहा। इसलिए वो खुश रहे ना तो अपने में रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो अपने में रहेंगे। अगर वो खाली रहेंगे, अगर आप ये दिखा देंगे कि आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, फिर वो अपना दिमाग चलाएंगे और आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा कि तुम खुश रहो, आप ये दिखाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। और अचानक से कोई ऐसा बड़ा काम, कोई ऐसी सफलता उनकी आंखों के सामने आएगा, जब वो आपका काम हो जाता है तब तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े फायदेमंद साबित होते हैं। उनको तो ये लगता है कि मैंने तो इसका काम बिगाड़ दिया, मैंने तो इसको कटाक्ष बोल दिया, इसको भला बुरा बोल दिया, अब तो ये 4 दिन तक सोएगा नहीं, 4 दिन तक सोचती रहेगी, रोती रहेगी। होता है ना। लेकिन यहीं पे तो हमें दांव खेलने की जरूरत है। अगला व्यक्ति अगर ये चाह रहा है तो हमें कतई भी ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे बहुत बहसबाजी हो गई, किसी ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, आपके पीछे पड़े हैं, आप अपना काम कर रहे हैं फिर भी आपके पीछे पड़े हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आप रो रहे हैं। वो ये जानता कि अब तो ये डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वहीं से अपने दांव खेलने की जरूरत है। हमें जस्ट इसका विपरीत करना है, जस्ट इसका विपरीत करना है। अगला जो चाहता है हमें वो करना ही नहीं है, और इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना है। अगर आप किसी की बातों से आहत हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अपने आप को कमजोर साबित कर देंगे, तो अगले की बात बन गई ना। वो तो यही चाहता था, आप पीछे हो गए, नहीं चाहते हुए भी आप पीछे हो गए। तो आपको तो ये करना नहीं है, अगले को तो मौका नहीं देना है। हाँ, अगला करेगा, आप उसे बदल नहीं सकते, कतई नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका स्वभाव वही है। आपने देखा भी होगा, कई ऐसे आते हैं ना लाइंस, मतलब मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों को ये फ्री में जॉब भगवान ने दी रहती है, कि वो बड़ी ईमानदारी से, तनख्वाह भी उनको नहीं मिलता है किसी के पीछे पड़ने की, बुराई करने की, घृणा करने की, ईर्ष्या करने की। लेकिन वो ये वाली जॉब ना फ्री अवकाश करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं, इतना तो मन लगा के और कोई काम नहीं करते हैं। तो ठीक है, उनको अपना जॉब करने दीजिए, वो इसीलिए पैदा हुए हैं, आप अपनी जॉब करिए। तो अपने मन को मजबूत बनाना ये आपके हाथ में है दोस्तों। देखिए, एक टाइम आता है कि लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, क्योंकि मन है ना, कितना भी आप समझाएंगे, मन है वो मतलब भावनाओं से भरा हुआ है। लोगों के प्रति, जो लोग आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके प्रति भावनाएं हैं आपके मन में। ये कहना तो आसान लगता है कि ना करो ऐसा, ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, कहना तो आसान लगता है, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है वही समझता है। आज मैं आप लोगों से ये सारी चीजें इसलिए कह पाती हूँ कि ये सारी चीजों को मैंने फेस किया है, और मैं ऐसे ही निकली हूँ इन सारी चीजों से, और मुझे बहुत फायदा हुआ है। और जिस चीज से मुझे फायदा हुआ है वो चीज मैं आपको बताती हूँ कि इग्नोर करने की जरूरत है। मैं तो आप लोग से कहती हूँ कि ओम इग्नोराय नमः, ये तो मंत्र आपको हमेशा परमानेंट अपने दिमाग में रखना है। जब भी कोई कुछ बोले तो 2 बार बल्कि उनके सामने ही बोल के चले जाइए, वो चिढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे। मैं तो ये करती थी ना, इन लोगों को, ऐसे लोगों को उलझाने के लिए, कि उलझते रहे, सोचते रहे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या कहीं भी स्टेटस पर मैं ऐसा लगा देती थी कि एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है, ऐसे झूठ में ही, कोई खुशखबरी नहीं रहती थी, ऐसे लगा देती थी। अब ऐसे लोग बड़े तेज पहले आपका स्टेटस भी देखते हैं, चेक करने के लिए कुछ अच्छा तो नहीं हो गया इसकी लाइफ में। अब जब एक खुशखबरी ये देखा तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्या हो गया, पहला रिएक्शन भी आता था, है ना। और नहीं भी रिएक्शन आएगा ना, तो अंदर ही अंदर वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे, 10 लोगों से पता करके, तो फिर वो उलझ जाएंगे इसी में। उनको उलझा दीजिए। जानते हैं ना, ये ऐसी ही दुनिया है। आप अगर चैन से रहना चाहते हैं ना, तो उनको उलझा दीजिए, उनके काम में उलझे रहे, वो आपकी माला जपते रहे। अच्छी बात है ना कि आपको कोई इतना याद कर रहा है, तो
आप उनको उलझा दीजिए, उनको अपने में ही खुश होने दीजिए। आप अपना चुपचाप से काम करिए, एकदम ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करिए। बिल्कुल भी समझिए कि अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपने आप को बनाइए ना कि ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने से गुजरे तो आपको ऐसा होना चाहिए कि ये तो दिखाई नहीं दिया। जैसे आत्मा गुजरती है ना, टीवी में देखते हैं हम, आत्मा गुजर जाती है, हमें पता नहीं चलता। वैसा ऐसे व्यक्ति को सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर सामने से गुजर रहा है तो हमें तो दिखाई नहीं दिया ऐसा व्यक्ति। तो फिर इस तरह से अगर आप बना लीजिए, अपने आप में रहे, अपने बस अपने प्रगति के बारे में सोचिए, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कितना भी कोशिश कर ले। जाने अनजाने में वो आपका फायदा ही कराएगा, वो तो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आप दिन पर दिन ऊपर उठते जा रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।